हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ममता यादव। हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं पाषाण काल। हमारे पिछले वीडियो में आपने हिस्ट्री में प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल पढ़ा। पाषाण काल आता है हमारा प्राक ऐतिहासिक काल में। प्राक ऐतिहासिक काल। प्राक ऐतिहासिक क्या है? हमने बताया था जिसका कोई लिखित प्रूफ नहीं है, जिसमें वह है प्राक ऐतिहासिक। पाषाण काल इसमें आता है। पाषाण काल यानी इसको हम स्टोन एज बोलते हैं, पत्थरों का काल। और इसके अंदर तीन थे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। हमें आज पढ़ना है पूरा पाषाण काल। ओके, हम दूसरा पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल, पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था इसके तीन पार्ट होते हैं। तीन पार्ट हैं इसके, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम इसके बारे में डिटेल्स में आपको बताते हैं। देखिए, पहला निम्न पूरा पाषाण काल, इसका टाइम है 5 लाख BC से 50,000 BC तक। और फिर मध्य पूरा पाषाण काल का आएगा टाइम, यहाँ से स्टार्ट होगा जब वो ख़त्म होगा, यानी कि 50,000 से 40,000 BC तक। और यहाँ 40,000 से स्टार्ट होगा, 40,000 BC से 10,000 BC तक। यहाँ पर मानव जो है कैसा रहता था? आदि मानव के रूप में। आदि मानव के रूप में यहाँ पर रहता था, बिल्कुल पुराने, मतलब बिना कपड़े के मानव रहते थे जैसे। यानी तापमान में बदलाव होने के कारण धीरे धीरे कुछ बदला तो क्या हुआ, इस काल में आते आते आधुनिक मानव का उदय हुआ। आधुनिक मानव का उदय हुआ। आधुनिक मानव को हम लोग क्या बोलते हैं? होमो सैपियंस। अब देखिए इसके डेवलपमेंट क्या क्या हुए। डेवलपमेंट इसमें सबसे पहले क्या हुआ था? आग का आविष्कार, यानी आग की खोज। आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी, ये तो सबको पता है। लेकिन ऑप्शन आया है आग की खोज किस काल में हुई? ऑप्शन में दिया है निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। और इनमें से कोई नहीं, 4 ऑप्शन हो गए। तो आप क्या करेंगे? तो सभी पूरा पाषाण काल हैं, इसलिए याद रखिए सबसे पहले यानी निम्न पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। मध्य पूरा पाषाण काल में आग का व्यापक प्रयोग हुआ था। आग का व्यापक प्रयोग यानी कि खोज तो हुई थी, लेकिन उन्हें यही नहीं पता था इस आग से हम क्या क्या कर सकते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा काम यानी ज़्यादा यूज किया आग का मध्य पूरा पाषाण काल में। और इसमें क्या आविष्कार हुआ? चित्रकारी और नक्काशी का। चित्रकारी और नक्काशी करना जो है उच्च पूरा पाषाण काल में मानव ने सीखा था। चित्रकारी के साक्ष्य जो मिलते हैं वो कहाँ हैं? भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाओं में जो है चित्रकारी के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि तब चित्रकारी और नक्काशी कहाँ कर सकते थे? गुफाओं में मानव रहता था, वही उसके घर की दीवार थी, तो गुफाओं में ही चित्रकारी और नक्काशी किया करता था। दूसरा, समूह बनाकर शिकार करने लगा था। मनुष्य इसमें समूह बनाकर शिकार करता था। शिकार करना मतलब इतना डरते थे ये लोग, समूह बनाकर शिकार करते थे। दूसरा देखिए, इसमें पत्थर के गोले से वस्तुओं का निर्माण।
पत्थर के गोले से यानी पत्थरों से ही वस्तुओं का निर्माण, जैसे कि पत्थरों से ही आग जलाना, पत्थरों से शिकार करना, बहुत से कार्य जो है पत्थरों से ही किए जाते थे। मनुष्य शैलाश्रयों में निवास करने लगा था। इसको बोलते हैं रॉक शेल्टर। रॉक शेल्टर। रॉक मीन्स चट्टान और शेल्टर मीन्स आश्रय यानी कि कंदराएं। देखिए इसमें अगला नंबर, औजार। औजार कैसे थे? निम्न पुरापाषाण काल में औजार जो थे क्वार्टजाइट पत्थर के थे। क्वार्टजाइट पत्थर के। क्या था उसमें? कुल्हाड़ी और गणासा आदि। ठीक, कुल्हाड़ी गणासा इस तरह के औजार जो थे वो लोहे के नहीं थे। अब ये गणासा और कुल्हाड़ी अब कैसे आते हैं? लोहे के आते हैं, लेकिन तब सब पत्थर के थे। इसमें पत्थर का क्या था? पत्थर की पपड़ियों के फलक, खुरचनी, छेदनी आदि, ये सब भी पत्थर के थे। इसमें क्या था? इसमें औजार जो है हड्डियों से बनने लगे। हड्डियों से बने। इसमें क्या था? फलक, तक्षणी और सलका है हमारा प्रमुख स्थल। स्थल यानी वह स्थान जहां पर यहाँ पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। पूरा पाषाण के स्थल हैं कश्मीर। कश्मीर में बहुत अवशेष, काफ़ी जगहों पर अवशेष प्राप्त हुए हैं। कश्मीर और नर्मदा घाटी में पुरापाषाण के काल के सबसे पहले अवशेष प्राप्त हुए थे। नर्मदा घाटी, सोहन नदी घाटी, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान का थार और भीमबेटका की गुफा। इसके स्थल हैं पहला मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर। और इसमें भी नर्मदा घाटी। नेवासा। नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में। बाकुंडा। बाकुंडा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और राजस्थान का डीडवाना। यहाँ से जो है मध्य पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसमें बेलन घाटी, ये हमारे उत्तर प्रदेश में है, यूपी में। बीजापुर महाराष्ट्र में है ये। और चित्तूर। चित्तूर कहाँ है? केरल में। झारखंड का छोटा नागपुर पठार। देखिए अब जो है कुछ पॉइंट्स यानी सम पॉइंट्स ऑफ पॉलियोलिथिक एज, पुरापाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहला है पुरापाषाण काल में औजार कैसे थे? औजार जो थे पत्थर के थे और वो कैसे थे? बड़े, भद्दे और नुकीले। नुकीले थे, ओके। और दूसरा, मानव जो था वो कैसा था? शिकारी व खानाबदोशी।
खाना बदोशी समझते हैं, खाना जमा करके खाने वाले, बस खाने वाले। इनको खाने से मतलब था और किसी चीज से नहीं, यानी खाद्य संग्रहण, संग्राहक। ओके, खाना बदोशी यानी खाद्य संग्राहक। मानव कैसा था? शिकारी व खाद्य संग्राहक। तीसरा देखिए, पशुपालन। पूरा पाषाण काल में मानव को पशुपालन का ज्ञान नहीं था, यानी 4 नंबर में देखिए, इस काल में, पूरा पाषाण काल में मानव ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय बिताया है, यानी 5 लाख BC से कितना 10,000 BC तक, इतना समय जो है मानव ने अपना जीवन पूरा पाषाण काल में बिताया है। तो मानव ने अपने जीवन का सबसे लंबा समय इसी काल में बिताया है। और क्या हुआ एक इस काल में? आधुनिक मानव का उदय हुआ, जिसको हम क्या बोलते हैं? होमोसेपियंस। पूछा जाए होमोसेपियंस का उदय कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में, यानी कि आधुनिक मानव। देखिए इसके प्रमुख साक्ष्य, पूरा पाषाण काल के प्रमुख साक्ष्य। तो इसके अवशेष, इस काल के जो अवशेष थे, सबसे पहले कहाँ से प्राप्त हुए थे? नदियों से, नदियों के किनारे से, नदियों के किनारे से, जैसे नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ। अतिरम पक्कम व हथनोरा, अतिरम पक्कम व हथनोरा। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं। मानव खोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? अतिरम पक्कम और हथनोरा से। पल्लावरम, पल्लावरम से जो है हमें प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति की खोज। देखिए नंबर 4 में आता है मिर्जापुर। मिर्जापुर हमारे यूपी में है। यहाँ से तीनों काल के औजार मिले हैं। मिर्जापुर से तीनों काल के औजार। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के पास भीमबेटका की गुफा से तीनों काल के प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य मिले, मतलब चित्रकारी के साक्ष्य। देखिए पूरा पाषाण काल के बाद आता है मध्य पाषाण काल। इसका समय है 10,000 से 5,000 BC तक। इस बदले हुए युग में कई परिवर्तन हुए, जैसे तापमान में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन, इंसान यानी मानव के बीच में आपस में परिवर्तन हुए। लेकिन हुआ क्या? मानव इस समय भी गुफाओं में ही रहता था। इस काल में प्रमुख रूप से मानव पशुपालक था, अर्थात पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हुई थी। इस काल से मानव द्वारा पशुपालन करने का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। मेसोलिथिक एज, इसका समय है 10,000 BC से 5,000 BC तक, यानी 10,000 ईस्वी से 5,000 ईस्वी तक मध्य पाषाण काल का समय रहा। डेवलपमेंट देखते हैं क्या क्या हुआ था। डेवलपमेंट, पहला पशुपालन की शुरुआत इस काल में हुई। पशुपालन की शुरुआत, और सबसे पहले पहला पालतू जानवर क्या है? कुत्ता। कुत्ता प्रथम पालतू पशु, ये नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रथम पालतू पशु क्या है? कुत्ते को सर्वप्रथम पाला गया था। ये लोग मछली पकड़कर शिकार करके और
खाद्य संग्रहण करके जीवन यापन करते थे। नंबर में आग का व्यवस्थित प्रयोग हुआ था। इसमें प्रयोग देखिए, आग का व्यापक प्रयोग उसमें भी हमने लिखाया है अभी, वो पूरा पाषाण काल की बात है। आग का की खोज पूरा पाषाण काल में हुई। उसके अंदर पूछा जाए तो निम्न पाषाण काल में, निम्न पूरा पाषाण काल में और मध्य पूरा पाषाण काल में इसका व्यापक प्रयोग हुआ। यानी कि खोज तो हुई, उसके बाद थोड़ा बहुत आगे बढ़ के सीखा पूरा पाषाण काल में। और मध्य पाषाण काल में आग का व्यवस्थित प्रयोग, व्यापक का मतलब ज़्यादा और व्यवस्थित का मतलब अच्छे से, यानी सही ढंग से आग का प्रयोग कब किया गया? मध्य पाषाण काल में। मातृ देवी की उपासना और समाधान पद्धति, यानी मातृ देवी की उपासना और समाधान की पद्धति जो है इसी काल में संभवतः प्रारंभ हुई थी। इनके औजारों का आकार जो था, औजार कैसे थे? छोटा व नुकीला, छोटे व नुकीले। यानी कि पूरा पाषाण काल में औजार कैसे थे? पूरा पाषाण काल में औजार बड़े थे, भद्दे थे। नुकीले तो बनाए गए लेकिन बड़े और भद्दे थे। लेकिन इसमें क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में औजार जो है छोटे हो गए और नुकीले हो गए। इस काल को चित्रकला का काल भी कहते हैं। चित्रकला का काल, इसे चित्रकला का काल कहा जाता है क्योंकि चित्रकारी का विस्तार यानी फैलाव इसी काल से हुआ था। देखिए अगली हेडिंग है प्रमुख औजार। इस काल के औजार पहले की अपेक्षा यानी पूरा पाषाण काल की अपेक्षा छोटे व नुकीले थे। तीर कमान का आविष्कार हुआ। सबसे पहले तीर और कमान का आविष्कार यानी इसकी खोज सबसे पहले इस काल में हुई थी। औजार जो थे पत्थर व हड्डियों के बने थे। का आकार कैसा था? औजारों का आकार नुकीले, क्रोड के जैसा आकार था, त्रिकोण की तरह था, ब्लेड की तरह और नवचंद्राकर की तरह इनका आकार था। इस काल के औजारों को बोलते हैं माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ यानी कि सूक्ष्म औजार या लघु पाषाण। देखिए इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? पहला है बागौर जो कि राजस्थान में है। दूसरा लंघनाज, ये गुजरात में है। सराय नाहर राय ये हमारे यूपी में है। और आदमगढ़, आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में। भीमबेटका की गुफा भी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में है। पायसरा मुंगेर बिहार में है। ये इस काल के प्रमुख स्थल हैं जहाँ से मध्य पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं। मध्य पाषाण काल के प्रमुख साक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थलों में सबसे ज़्यादा प्राप्त होते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो से सबसे पहले मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। चौपानी मांडो जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसमें यहाँ मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य जो है सबसे पहले प्राप्त हुए थे। और पशुपालन के सबसे पहले साक्ष्य पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ? बागौर और आदमगढ़। यह एमपी में है और यह गुजरात में है। बागौर और आदमगढ़ में सबसे पहले पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए थे।
मनुष्य के एक दूसरे पर आक्रमण करने यानी कि युद्ध के साक्ष्य और मनुष्य मानवों का एक जगह पर एक ही स्थान पर निवास करने के साक्ष्य जो है सराय नाहर राय से मिलते हैं। मानव का स्थायी निवास करना और युद्ध के साक्ष्य यानी एक दूसरे पर आक्रमण के साक्ष्य जो है सराय नाहर राय से प्राप्त होते हैं, जो कि प्रतापगढ़ में है। प्रतापगढ़ में, ये कहाँ है? यूपी में। और गुफाओं के साक्ष्य पश्चिम व मध्य भारत तथा मैसूर से प्राप्त हुए हैं। देखिए, नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल या नियोलिथिक एज भी कहते हैं। इसका समय है 5000 से 1000 तक। इसका समय जो है 5 से 1000 BC ईसा पूर्व, या कहीं पर 10,000 से 1000 लिखा है। लास्ट तो एक ही आएगा, लेकिन 10 क्यों लिखा, 5 क्यों लिखा? 10 तो हमारा मध्य पाषाण काल में आता है। 10 मध्य पाषाण काल में ऐसा है, कुछ स्थानों पर ज़्यादा विकास हुआ, थोड़ा हट के डेवलपमेंट होने के कारण उसका समय जो है बदल दिया गया। इसलिए जो है इसे मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को एक संक्रमण का काल कहते हैं। यानी मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल एक संक्रमण का काल कहा जाता है। इसे पूरी तरह समयानुसार नहीं रखा जा सकता। मध्य पाषाण काल में जहाँ पर अधिक डेवलपमेंट हुआ उसको इतिहासकारों ने कहाँ रख दिया? नवपाषाण काल में। और जहाँ के लोग थोड़ा बैक में रहे वहाँ मध्य पाषाण काल ही रहा। देखिए, अगर 5000 से 1000 BC है तो वो भी सही है, और 10,000 से 1000 BC है तो ये भी सही है, लेकिन ज़्यादा करेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन आप रख लेते हैं। नवपाषाण काल पाषाण युग की तीसरी व अंतिम कड़ी है। इस युग में मानव भोजन का उत्पादक हो गया था, अर्थात वह कृषक और पशुपालक दोनों था। इसमें जो है कृषक और पशुपालक दोनों था। मानव इतना समझ गया था इस काल में कि वह बीज बोना जान गया था। उसे पता था कि बीज से वनस्पति होती है, यानी पौधे उगते हैं। फिर बीज बोकर उसकी पौधा बनाकर उसकी सिंचाई करता था। सिंचाई करने के बाद देख रेख करके जब फसल पक जाती थी तो उसकी कटाई करके, यानी अनाज की कटाई करके उसका भंडारण करना भी सीख गया था। इस काल में जनजातियों की अपनी परंपराएं और संस्कृति होती थी। भाषा, संगीत, चित्रकारी आदि से इनकी संस्कृति का ज्ञान होता है। साथ ही साथ इस काल का मानव पूजा पाठ आदि भी करने लगा था। सबसे ओरिजिनल बात यह है कि मानव इस काल में घर बनाकर रहने लगा था, और जो घर थे वो मिट्टी तथा सरकंडों से बने हुए थे, कुछ गोलाकार और कुछ आयताकार, यानी कच्चे झोपड़ी वाले घर। देखिए इसका डेवलपमेंट, इसके डेवलपमेंट में आग का आविष्कार तो पहले ही हो चुका था। इस काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। देखिए आग, यानी इस काल में पहिए का आविष्कार हुआ। फिर कृषि का प्रारंभ हुआ। कृषि का प्रारंभ कहाँ से होता है? नवपाषाण काल से। और व्यवस्थित पशुपालन, पशुपालन तो मध्यकाल में प्रारंभ हो चुका था। व्यवस्थित पशुपालन यानी मनुष्य व्यवस्थित पशुपालक कब बना? नवपाषाण काल में। और स्थिर ग्राम्य जीवन यानी घरों में रहने लगा था, एक साथ समुदाय की तरह, यानी ग्रामीण बनकर समाज में रहने वाला मानव कब हुआ? नवपाषाण काल में। और मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन को मृदभांड कहते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तनों की रंगाई करके इस नवपाषाण काल में जो है मृदभांड बनाया गया। यानी मिट्टी के बर्तनों को बनाकर उसकी रंगाई करना मृदभांड कहा जाता है। तथा सुलभ आवागमन, आवागमन की भी व्यवस्था हो गई थी। घर जो आयताकार, गोलाकार, मिट्टी के थे और सरकंडों से नहीं घास फूस के बने हुए घर थे। इस काल में धातु की खोज की गई, वो है तांबा। तांबा जो है प्रथम धातु है। फिर ताम्रपाषाण किसे कहा गया? जिस काल में तांबे से औजार बनाए जाने लगे उसे ताम्रपाषाण कहा गया। यानी तांबे को मिलाकर, तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनता है। तांबे के बाद कांसा धातु का प्रयोग होता है, जो कि तांबे से ज़्यादा कठोर होता है। T+T यानी K, तांबा, टिन, कांसा। ओके, अगला आता है औजार। इस काल के औजार धातु व स्लेट के पत्थर के थे। देखिए
धातुआ स्लेट पत्थर के औजार कैसे थे? चिकने व पालिश रूट, यानी पूरा पाषाण काल में भद्दे और बड़े थे। फिर मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म यानी कि छोटे छोटे आकार के औजार बने, और फिर नव पाषाण काल में चिकने कर दिए गए, और फिर पालिश रूट यानी उन पर कलई कर दी गई, सुंदर सुंदर औजार बनाए गए। और मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार क्या है? कुल्हाड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल्हाड़ी मानव द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार। इसके प्रमुख स्थल हैं, पहला मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। और दूसरा उतनूर। कोल्डिवा और महागढ़ ये कहाँ है? बरजहोम और गुफा कराल ये कहाँ है? कश्मीर में। चिरांद ये बिहार में है। मास्की तथा पिकलीहल देखिए, सरुतर और मारकडोला ये असम में है। अगला आता है प्रमुख साक्ष्य। सबसे पहला है कृषि के साक्ष्य। पहला जौ और दूसरा गेहूं और तीसरा चावल। जौ कहाँ से मिले हैं? जौ मिले हैं ईरान से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जो है वह जौ है। जौ था। गेहूं का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिलता है। मेहरगढ़ प्रसिद्ध नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से इस काल की कृषि का साक्ष्य मिलता है तथा यहाँ मानव लंबे समय तक व्यवस्थित ढंग से रहा। कहाँ? मेहरगढ़ में। और चावल कहाँ से मिले हैं? कोलडिहिवा। कोलडिहिवा चावल ये इलाहाबाद में है। देखिए, जौ कहाँ मिला? ईरान में। और गेहूं मेहरगढ़ में और चावल कोलडिहिवा। ये नेक्स्ट, लोहे का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? अतिरंजी खेड़ा से। अतिरंजी खेड़ा। लोहे और राक कैडेर पिकलीहल से मिलते हैं। यहाँ से मिले हैं राख के ढेर। ये जो है कर्नाटक में है पिकलीहल। और मिट्टी के रंगे हुए बर्तन जिसे मृदभांड कहते हैं वो मिले हैं हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर मृदभांड यानी मिट्टी के रंगे हुए बर्तन। सबसे पहले कुंभकारी का साक्ष्य सबसे पहले इसी काल में प्राप्त होता है। चिरांद जो कि बिहार में है, वहां से हड्डी के औजार और हिरण के सींगों के उपकरण मिले हैं चिरांद से।
बर्जहोम जो कि कश्मीर में है, वहां से गर्तावास यानी कि गड्ढा रूपी घर प्राप्त हुए तथा विशाल शव के ढेर मिले हैं और वहां हड्डी के औजार भी मिले हैं। विशाल शव के ढेरों में मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। गर्तावास यानी गड्ढा रूपी घर और मेगालिथ कहते हैं विशाल शव के ढेर को। विशाल शव के ढेर मिले हैं और गड्ढा रूपी घर प्राप्त हुए तथा हड्डी के औजार बर्जहोम से प्राप्त हुए हैं। और यह भी बताया गया है कि इसमें मालिक के शवों के साथ कुत्ते भी दफनाए गए थे। ये था आज का चैप्टर स्टोन एज। इसका पिछला वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल रखा है।